वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग भी देंगे। गन्ने के क्रशिंग सीजन के आगाज के बायस पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को चीनी की सप्लाई में बेहतरी आ गई। सप्लाई बढ़ने के बाद पेशावर के मार्केट में चीनी कीमतों में नुमाया कमी देखने में आ रही है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और स्वाबी से बुरहान तक बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद है। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक, M5 मुल्तान तक सक्कर बंद भी है। लाहौर से आलकोट M11 भी धुंध के बायस तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी। मालम जब्बा में 14 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। दीरबाला और लोरा टॉप पर 12 इंच बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बरसात। कराची में 4 जनवरी से कोयटा की हवाएं चलेंगी। पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। कड़ाके की सर्दी, सयाहों की बड़ी तादाद नए साल की खुशियां मनाने शुगरान पहुंच गई। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान और भारत में साले 9 पर जौहरी तनसीबात की तफसीलात का तबादला। मार्का हक के बाद दोनों ममालिक का सरकारी सतह पर पहला राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। दिल हस्ती स्टेट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों ममालिक ने कैदियों की फहरिस्तें भी हवाले की। 424 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले शहरियों को जल्द वापस भेजने का मुतालबा। पांच बड़े एतमाद साजी के लिए मिल बैठे। राना सना की तजवीज़। कहा 5 बड़ों में सदर, वजीर आजम और बानी PTI शामिल हैं। तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। PTI में अक्सरियत मुज़ाकरात चाहती है। बानी हुकूमत से बातचीत बिल्कुल नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत की किरदार कशी बंद करे। I, Zohran Kwame Mamdani. I, Zohran Kwame Mamdani. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Of the office of the Mayor of the City of New York. Of the office of the Mayor of the City of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. न्यूयॉर्क में तारीख रकम। पहले मुसलमान में ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। कहा यह लम्हा ना सिर्फ उनके लिए बल्कि न्यूयॉर्क के लाखों मुसलमानों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। हल्फ बर्दारी की सादा सी तकरीब सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर मुनक्किद हुई। बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक को पाकिस्तान में उड़ान भरने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस की परवाज़ों से मुसाबकती माहौल फ़रोग़ पाएगा और किरायों में तवाज़ुन पैदा होगा। बानी ने रियासत पर हमले शुरू कर दिए। मौजूदा हालात उन्हीं के पैदा करदा हैं। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। शफी जान का PTI खवातीन के साथ रवैये पर नून लीग से मुआज़रत करने का मुतालबा। कहा 9 जनवरी को सिंध जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ही एहतजाज की क़यादत करेंगे।
ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ जारी एहतजाज पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गया। मुजाहिरों में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोरिस्तान, फसा और अजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। तेहरान में शुरू होने वाले मुजाहरे मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गए। रूस वेनेजुएला का बहरी जहाज बचाने के लिए मैदान में आ गया। रूस ने अमेरिका से कहा कि वो वेनेजुएला की तरफ जाने वाले ऑयल टैंकर का ताक़ुब करना छोड़ दे। जहाज बेलावन इस वक्त बहर ओकियानूस में है और अमेरिकी कोस्ट गार्ड से फरार होने की कोशिश में मगन है। ताहम अमेरिका इसका मुसलसल पीछा कर रहा है। नीदरलैंड में नए साल के रोज एम्स्टरडैम के तारीखी चर्च में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी से 19वीं सदी के चर्च के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। आग से चर्च की बुलंद तरीन चोटी मुनहदम हो गई। शहर के वस्ती पार्क के करीब वाक़े नौ गोथिक वेंडिल चर्च को आधी रात लगी आग ने तबाह कर दिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन? स्पीकर अयाज सादिक 12 जनवरी को फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक साले 9 का पहला इजलास 6 जनवरी को शेड्यूल था। ताहम हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली कर दी गई है। असेंबली एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि अदालती फ्रंट बंद होने से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने अपने ही सेनेटर के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का इल्जाम। चेयरमैन सेनेट से सैफुल्ला अबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। सैफ अबड़ो ने सवाल किया, तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मुखालफत कब की थी? सेनेटर अली जफर पर भी इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी, अवामी रिलीफ के आसार नुमाया। ब्लूमबर्ग ने पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। जायजा रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ है। महंगाई कम होने से कुव्वत खरीद में बेहतरी के इम्कानात बढ़ गए हैं। अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हो गए हैं। लाड़काना में पुलिस एहलकार की सफाकियत। शहरी अली गोल कलहोड़ो हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा। अर्ज मोहम्मद को तरस न आया, पहले लाते मारी, बुरा भला कहा, फिर यक के बाद दीगरे 2 गोलियां मार दी। वीडियो वायरल होने पर मुल्जिम एहलकार गिरफ्तार। आज न्यूज से गुफ्तगू में एसएसपी कहते हैं, अली गुल ने मुकाबले में एहलकार को जख्मी किया। जख्मी एहलकार के भाई ने गुस्से में इंतहाई कदम उठाया। अली गुल पर कोई क्रिमिनल केस नहीं था। कजन गुलाम मुस्तफा कहते हैं, पुलिस एहलकार ने तशद्दुद करके कत्ल किया। अहले खाना का वाक़े पर एहतजाज, कत्ल की एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। कराची में 12 साला बच्चे को कत्ल करने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंचा। मॉडल कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में डाकू रिजवान हलाक। पुलिस के मुताबिक 15 मई को मुलजिम से बच्चे डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, इसकी वालिदा को जख्मी किया था। हलाक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 24 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। झलमक्सी में खोसा बरादरी के दरमियान तसादुम। नवाब मोहल्ले में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फरीक़ैन सुलह के गर्ज से नवाबजादा अली खान मगसी के पास आए थे। फैसला न होने पर खूनरेज तसादुम हो गया। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा। चक्की आटा फी किलो 10 रुपए महंगा। आटा चक्की एसोसिएशन ने कीमत 170 रुपए कर दी। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ने लगी। बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएंगी। एयर कंडीशन और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। खुली छत पर सफर का मजा ही और है। शहरी कहते हैं, ऐसी लग्जरी बसें पूरे शहर में चलाई जाएं। ये तो बस एक विश थी और हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते थे और हमारी जो कराची की हिस्ट्री थी ये हम इसको याद करते रहते थे और तस्वीरों को देखते रहते थे माजी को। मैंने सुबह देखी है और मैं शौक थी, लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून भी मिल रहा है यहाँ पे। भारत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए।
नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ पर PSL के बाद कराने का ऐलान। मगर शबनम आंटी कहाँ है मामा? वो सो रही है। ठीक है, जब शबनम उठ जाएगी तब नाश्ता करूँगा मैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं दुल्हन हूँ मैं। एक ही रात में शबनम का इतना दीवाना हो गया ये। तुम्हारे पापा आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। फिर तो हम भी आपके साथ जाएंगे पापा। और रमीज और शबनम की मोहब्बत किसी नए तूफान की शुरुआत। सबीन अकेली और तन्हा बेटी बाप की मोहब्बत से महरूम ड्रामा सीरियल फिलहाल की 13वीं किस्त आज रात 8 बजे सिवाज एंटरटेनमेंट।